दोस्तों ये है मेरी ओला S1 Pro Gen 2 और इसको लिए मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं और 8 महीने में मैंने अभी तक इसका कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका रीज़न ये था कि मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। मैंने मोटो व्लॉग खूब बनाए लेकिन ओला S1 Pro का पर्टिकुलरली कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आपको बहुत ही गंदी हालत में दिख रही होगी अगर आप देखोगे तो। और इसका काम भी हो चुका है, आपने देखा होगा। देखो धूल कितनी जमी हुई है। और ये देखो, ये देखो, ये अगर आप पर्टिकुलरली देखो तो ये टूट गया है। और हालांकि ये टूटा कैसे कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं था। इस बहुत ही छोटे एक्सीडेंट में बहुत ही अच्छा खासा इसमें डेंट और लॉस आ गया है। ये देखो, एक्सीडेंट तो बेसिकली ये हुआ था। तो मैंने इसको लिया था मई में और ये मुझे ऑलमोस्ट ऑन रोड पड़ी थी 1,46,000 रुपये, 46,060 या 40 रुपये ऐसे कुछ थी। उसके बाद बहुत ऑफर भी आए, उसके बाद फिर और महंगी हुई। इस समय शायद 1,49 के आसपास आ रही है। खैर, हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने से पहले मैं आपको पासवर्ड तो नहीं दिखाऊंगा। चलो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। इसमें क्या क्या दिक्कत आई वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि मैंने इसको चला लिया है 7,428 किलोमीटर और 6-7 महीने में ही, मतलब 7-8 महीने में ही, यानी हर मंथ 1,000 किलोमीटर चलती है। इसमें दिक्कत अभी तक मुझे सर्विस सेंटर वाली कुछ भी नहीं आई। उसका रीज़न ये है, आराम से चलती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ये कैसे हुआ? ये एक बेवकूफ़ इंसान की कहानी से हुआ कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हो रहा था, स्कूटी रोक रहा था और बगल से एक बंदा मोबाइल बात करते हुए बस एकदम सटा के निकाला। मतलब ये सामने से ना भिड़ के साइड से आगे बढ़ने के कारण हुआ है। और ये जो डेंट आपको पर्टिकुलरली दिख रहा होगा, ये जब क्या हुआ कि बरसात के समय में एक बंदा चौराहे पर, मेन चौराहे से खूब स्पीड में जा रहा था और मेरी गाड़ी चली गई, उससे जाके भिड़ गई। हालांकि वो गिरा नहीं क्योंकि स्पीड मेरी कम ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन बारिश होने की वजह से ब्रेक उतना कारगर नहीं लग पाया, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो होते हैं बारिश में उतने कारगर नहीं होते हैं। हालांकि ड्रम ब्रेक होता तो शायद बच जाते, और अचानक से वो सामने आ गया, इसका ये कारण था। तो 7,000 चलने पर भी अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और एक बार क्या हुआ कि स्कूटी का मतलब स्कूटी ऑन थी और गलती से खड़े खड़े एक्सीलेटर हो गई, जिससे कि स्कूटी गिर गई घास में। और ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट इस चक्के पे चढ़ गई। मतलब कि ना सरक रही थी ना कुछ हो रहा था, और खट खट की आवाज़ आ रही थी। तो जब खट खट की आवाज़ आई तो फिर 1-1.5 घंटे परेशान रहने के बाद मैंने क्या किया, एक्सीलरेट किया और बेल्ट अपने आप शिफ्ट हो गई। अभी बेल्ट की क्वालिटी पतली हो गई है, अभी बेल्ट उतनी मोटी नहीं रही है, क्योंकि 7-8 चल चुकी है। मुझे लगता है 15,000 तक ही जा पाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू ये बेल्ट का ही आता है। चेन या गियर वाली होती तो उसमें इतना इशू नहीं आता है, लेकिन बेल्ट से क्या है कि आपकी केवल बेल्ट ही खराब होती है। ओला की बेल्ट जो है 3,200 रुपये सुना है मैंने, अभी तक पूछा तो नहीं है, लेकिन सुना कि 3,200 रुपये करीब लगते हैं। और ओला का जो केयर पैक आता है उसमें आपकी बेरिंग्स वगैरह बदला जाती हैं, और ये जो आपके ब्रेक शूज होते हैं, मतलब डिस्क पैड, ये बदला जाते हैं। तो केयर पैक अगर आप लेना है तो केयर पैक का आपको जो पैसा लगता है वो करीब 4,000 रुपये के आसपास लगता है। अगर आप गाड़ी लेते समय ले लेते हो तो आपका 500 रुपये बच जाता है, मतलब 4,000 की जगह 3,500 रुपये लगता है। लेकिन मैंने उस समय नहीं लिया था और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था कि कितनी बेल्ट चलेगी, कितना वो। लेकिन अभी तक इसमें कोई खर्चा नहीं है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ चेतक की, मैंने चेतक चलाई, इतनी स्मूथ चलती चेतक की, इतनी स्मूथ मुझे कोई स्कूटी लगी ही नहीं। मतलब ईवी के क्षेत्र में चेतक से बेस्ट कोई नहीं है। लेकिन जो मेरे दोस्त के पास चेतक है, मैंने देखा है कि उसकी सर्विसिंग पे जाती है 5,000 रुपये, उन लोगों का कुछ है। और 1400-1500 रुपये हमेशा लगते ही हैं, किसी भी बात के 1400-1500 रुपये लग ही जाते हैं। और अभी मैं ओला 7,000 चला चुका, मेरा 1 रुपया नहीं लगा। मुझे लगता है 14,000 चलाने तक मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, और बस आपको चार्ज करना और चलाना है। तो चेतक में तो मेरे दोस्त के लगभग ऑलमोस्ट 13,000 चलने पे 3 बार वो दे चुका है, तो 6-7 हज़ार रुपये वो दे चुका है। और ये जब 14,000 करीब चलेगी तब इसमें बेल्ट का खर्चा है, वो भी अगर केयर प्लस पैक ले लेंगे, केयर वाला। तो और अभी ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि जो केयर वाला है पैक वो 1 साल के अंदर ही काम करता है कि बाद में भी करता है। खैर वो चीज़ बाद का विषय रहेगा। तो ओला केयर का पैक मैं लूँगा इन फ्यूचर, और लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आप और घाटे में रहेंगे, क्योंकि केयर वाला पैक लेने के बाद आपकी बेल्ट और जो डिस्क पैड है और बेरिंग्स,
बेरिंग्स भी एक मेन मुद्दा है। अगर आप स्पीड में चलाते हो तो बेरिंग भी घिसती हैं, ब्रेक्स वगैरह लगाने पे बेरिंग्स वगैरह टियर होती हैं, तो वो भी चेंज हो जाएंगे। मतलब कंज्यूमेबल्स जो है वो फ्री हैं। तो कंज्यूमेबल्स फ्री है, इस कारण आपको मुझे लगता है ओला केयर प्लान लेना चाहिए, लेकिन बाद में जब चल जाए। नहीं तो अगर आप डे वन से ले लोगे और चलेगा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने 7,000 अभी चलाई, 7,500, तो वो समझ लो कि आपको कम से कम 3-4 साल बाद आप 7,000 चलाओगे तो वो प्लान भी आपके लिए फेल ही है, मतलब कोई काम नहीं आएगा। 3200 रुपये कॉस्ट इस बेल्ट की ज़्यादा है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये होना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें कंपनी के हिसाब से तो ओला कॉम्पिटिटिव प्राइस रखता है और हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करता है। प्लस एथर की तरह इसकी बेल्ट इतनी पतली नहीं है कि टूट जाए। एथर की बेल्ट बहुत जल्दी पतली होती है, टूट जाती है। एथर में ज़्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं बेल्ट के कंपैरिजन में। और एक वीडियो में देख रहा था एथर का, तो उसमें ये देखा जा रहा था कि एथर में जो बेल्ट दोबारा लगती है, मतलब पैसा दे के, उसका क्या है कि वो सस्ती, मतलब वो उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है और जो साथ में लग के आती है उसकी नहीं। हालांकि ये चीज़ें उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो तो एक तरह का स्कैम हुआ, क्योंकि पहले आप देखते थे कि प्रिंटर के साथ कॉटेज आती थी। अगर आप प्रिंटर रखते हो इंकजेट वाला, तो जो कॉटेज आती थी उसमें कम पेज प्रिंट होते थे, फिर बाद में जब आप कॉटेज भरो तो उसमें ज़्यादा पेजेस प्रिंट होते थे। तो एक तरह से वो डेमो कॉटेज होती थी। तो उसी तरह कुछ सिस्टम हो सकता है। तो अगर इसमें बेल्ट नहीं होता, मतलब अगर मैं कहूँ कि ओला हो लेकिन बजाज चेतक, मतलब कि पूरा सिस्टम ओला का हो, मोटर वगैरह बजाज चेतक की तरह से फिट हो, मतलब पहिए के ऊपर ही आपने मोटर फिट कर दी, थोड़ा बहुत पावर कम हो, लेकिन जो पिकअप है, मतलब जो झटके आपके ईवी में मिलते हैं ना, जैसे आप रनिंग में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो चेतक इतनी स्मूथली स्टार्ट होती है, मतलब जो कंट्रोलिंग पावर है वो काबिले तारीफ है। उस तरह का पावर आपको इस ओला में देखने को तो नहीं मिलता है। हाँ, भीड़ में कभी आप रुक जाते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब या तो नॉर्मल पे करो और बहुत ही सहूलियत से चलाओ। एक क्या होता है कि ब्रेक में एक्सीलरेट नहीं होती है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, क्योंकि ब्रेक अगर अब जैसे मान लो आप कहीं पे हो भीड़ भाड़ वाले में, तो आप ब्रेक के साथ थोड़ा एक्सीलरेट करना चाहोगे, थोड़ी चढ़ाई है तो थोड़ा सोचोगे कि अगर एकदम से हम ना निकल जाए, तो वो थोड़ा सा हाथ एडजस्ट होने में समय लगता है और एकाएक थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभार भीड़ भाड़ में हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता होती है, लेकिन हो सकती है। तो चेतक बहुत बेस्ट है, मतलब मैं कहूँगा। लेकिन जो सर्विसिंग वर्विसिंग है उस हिसाब से तो वो एक तरह से पूरा स्कूटर वाला ही प्लान हो गया ना, तो फिर आपको ईवी लेने का फायदा ही क्या हुआ अगर आप उसी तरह के प्लान में उलझे रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ओला के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने ओला का इस तरह का कोई भी वीडियो बनाया नहीं था। मुझे स्कूटी लिए इतना समय हो गया, डिलीवरी का कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये है कुल मिला के कहानियाँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।